Hello, Namaste to my lovely friends and family. Welcome to the world of Explore Tales. आज का हमारा डेस्टिनेशन स्क्रीन के लेफ्ट में है। यह एक प्राचीन किला है और मराठा एम्पायर के इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका नाम शिवनेरी किला है। तो चलते हैं शिवनेरी किले पर और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर तक गाड़ी जाती है और रोड के एक तरफ गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। शिवनेरी किला पुणे से 92 किलोमीटर्स और मुंबई से 158 किलोमीटर्स पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर शहर के पास स्थित है। यह किला 1000 मीटर्स ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। शिवनेरी किला चारों तरफ से ढलान से घिरा हुआ है और इसका आकार शिवपिंड की तरह प्रतीत होता है, जो कि मनमोहक लगता है। पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं और इसकी सुंदरता को निहारते हैं। गाड़ी पार्क करके किले की ओर जाते हुए आपको यहाँ कई दुकानें दिखाई देगी, जहाँ आप श्री छत्रपति महाराज के अलग अलग साइज और शेप की मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, जिनका प्राइस 80 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक होता है। मैंने भी एक मूर्ति खरीदी गाड़ी में लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ नींबू शरबत, चाय और भेल भी मिलती है और आप इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। पर्यटकों के लिए सूचना का बोर्ड पढ़ने के बाद आगे बढ़े तो सीढ़ियों की शुरुआत पर हमें एक रास्ता दिखा और मालूम हुआ कि यह रास्ता पुराना रास्ता है, जो कि अब यूज में नहीं है। शिवनेरी किले को आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए पलटते हैं कुछ पन्ने और झांकते हैं इतिहास में। पहली शताब्दी ईस्वी में यहाँ बौद्ध प्रभुत्व था, जिसके की संकेत यहाँ के गुफाओं को देखकर लगता है। आज के पुणे जिले में सन 1170 ईसा से 1308 ईसा तक यादवों का राज था। इस अवधि में यह किला पहाड़ी पर बनाया गया, जिसका नाम देवगिरी के यादवों के कारण शिवनेरी पड़ा। इसके निर्माण की मुख्य वजह नानेघाट रूट की निगरानी करना था, जो कि डेक्कन प्लेटू को कल्याण पोर्ट से जोड़ता था और यह उस जमाने का बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था। नानेघाट पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद सन 1443 ईसा में मालिक उल तजर ने यादवों को हराकर शिवनेरी किले पर कब्जा किया। बाद में 15वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद यह स्थान बहमनी सल्तनत के पास गया और फिर यह 16वीं शताब्दी में अहमदनगर सल्तनत के पास चला गया। सन 1595 ईसा में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मलोजी भोसले को अहमदनगर के सुल्तान द्वारा शिवनेरी किला और चाकन भेंट में दिया गया। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेना में एक सेनापति थे। लगातार हो रहे युद्ध के कारण शाहजी अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शिवनेरी में भेज दिया। शिवनेरी चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ एक अभेद्य गढ़ है। शिवाई देवी गेट से आगे आने पर यहाँ शिवाई देवी का मंदिर है और यही वह जगह है जहाँ पर माता जिजाऊ ने शपथ ली थी कि अगर लड़का हुआ तो उनका नाम देवी के नाम पर रखेंगी। 19 फरवरी 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म इसी किले में हुआ, लेकिन सन 1632 में शिवाजी महाराज और उनकी माता ने इस किले को छोड़ दिया था। शिवाई देवी गेट के राइट से बुद्धिस्ट गुफाओं की ओर रास्ता जाता है। शिवाजी महाराज और जिजाऊ माता ने किला छोड़ने के बाद सन 1637 में यह किला मुगलों के नियंत्रण में गया। 1673 के दौरान शिवाजी महाराज ने किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। समय बीतता गया और 40 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 1716 में शाहू महाराज के शासन में यह किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आया, जिसे उन्होंने पेशवा को सौंप दिया था। आखिर में 1820 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद यह किला ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ गया। तो यह था शिवनेरी किले का पूरा इतिहास। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइए। गुफाओं के द्वार पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इन गुफाओं को देखकर सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे हजारों साल पहले चट्टानों को कुरेद कर यह बनाया गया होगा, और साथ में पहाड़ों में इतना अच्छा पानी का नियोजन भी। सही में कमाल है।
गुफाओं को देखकर लौटते हुए राइट में यह रास्ता शिव जन्म स्थान की ओर जाता है। इस किले में कुल मिला के 7 दरवाजे हैं जो इसे अभेद्य बनाते हैं और शायद इसीलिए शाहजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के लिए इसे चुना। कुलूप दरवाजा सुरक्षा घेरे का आखिरी पड़ाव और अंतिम दरवाजा। इसे क्रॉस करने के बाद आप किले के सबसे ऊपरी भाग में प्रवेश करते हैं। कुलूप दरवाजे से आगे आने पर अंबर खाना को देखा जा सकता है जो कि बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसका उपयोग खाद्यान्न के भंडार के लिए किया जाता था। इस अंबर खाना में इतना अनाज जमा किया जा सकता था जो कि 1000 परिवारों को 7 साल के लिए पेट भर सके। किले की यात्रा पर आने वाले पर्यटक अंबर खाना को देखना भी पसंद करते हैं क्योंकि इसकी विशिष्टता ही कुछ खास है। रास्ते में पानी की कई टाकियां मिलेंगी जो कि पानी के भंडार और साल भर उपयोग के लिए बनाई गई थी। किले के अंदर 2 झरने हैं और इन झरनों से 2 टाकियां भरती है जिन्हें गंगा जमुना के नाम से जाना जाता है। किले के लिए इन टाकियों का महत्व बहुत है और इन झरनों की एक खास बात यह है कि इनमें पूरे साल भर पानी रहता है। यह टाकिया अंदर से बहुत बड़ी और बहुत गहरी है और इनमें बहुत सारा पानी जमा होता है जो कि उस समय पीने के उपयोग में भी लाया जाता था। इस किले पर शिवकुंज है जो कि शिवाजी महाराज का स्मारक है। शिवकुंज में बनाए गए इस स्मारक का थीम बाल शिवाजी अपनी छोटी तलवार घुमाकर और अपनी मां जीजा माता को अपने सपनों का वर्णन करना है। शिवकुंज के सामने एक इमारत है जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। यह 2 मंजिला इमारत है जिसके भूतल पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। वहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की है और शिवाजी महाराज का पालना भी है। पहली मंजिल पर इसमें 3 खिड़कियां हैं जो बालकनी की तरह बाहर की ओर निकली हुई है। ऊपर से देखने पर बादामी झील का अच्छा नज़ारा दिखता है और जुन्नर शहर का भी। जन्म स्थान के पास एक गिरा हुआ सा स्ट्रक्चर है जिसे देखने पर स्नान घर के जैसा प्रतीत होता है। यहाँ अलग अलग कमरे हैं जिसका उपयोग किया जाता होगा गर्म और ठंडे पानी के लिए। यहाँ से आगे जाने पर बादामी टाकी है और इसका नाम इसके बादाम नुमा आकार के कारण है। इस टाकी के बीच में एक पिलर है जो कि पानी का लेवल बताता था और इसका उपयोग रोज के जरूरतों के अलावा गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए भी किया जाता था। बादामी टाकी के आगे कड़ेलोट पॉइंट है। यहाँ से आपको सामने लिनेंद्री केव्स जहाँ गणपति का मंदिर है जो कि अष्टविनायक में से एक गणपति है।
लेफ्ट में मानिकडो डैम और उसके पीछे पहाड़ी पर हडसर किला भी दिखाई देता है। कडेलोट पॉइंट पहाड़ पर अंतिम पॉइंट है। कडेलोट का अर्थ है अपराधी को दंड के रूप में चट्टान से फेंकना। यह कमानी मस्जिद है जो कि कमानी टैंक के ऊपर बनाई गई है। यह कमानी टैंक काफ़ी पुराना है, बहुतः यादव कालीन युग का। देख सकते हैं शिवनेरी किले को क्यों सबसे स्वच्छ किला कहा जाता है। हमने इस वीडियो में शिवनेरी किले को नज़दीक से देखा और इसका इतिहास भी जाना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।